नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 27 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बारिश बनेगी आफत, शुक्रवार को इन 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के 8 जिलों में पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले में झोंके के साथ तेज हवा का प्रभाव व अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि के आसार हैं। आज मौसम विभाग केंद्र ने पटना, गोपालगंज, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, मधेपुरा, पूर्णिया, सीवान, सारण, बक्सर और भोजपुर के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, 6 दिन बोधगया में रुकेंगे, नहीं लगेगा बागेश्वर बाबा का दरबार। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से चर्चित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान वे 6 दिन गया जिले के बोधगया में रुकेंगे। हालांकि इस दौरान बागेश्वर बाबा का सार्वजनिक दरबार नहीं लगेगा। करीब 1 हफ्ते के प्रवास के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री होटल संबोधित रिट्रीट में रुकेंगे। इस दौरान वे निवास स्थान पर रहकर ही भागवत कथा करेंगे। गया जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे 27 सितम्बर को बोधगया पहुँचेंगे। 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक उनका गया जी में प्रवास होगा। 2 अक्टूबर को धीरेन्द्र शास्त्री गया से वापस रवाना हो जाएंगे। बताया गया है कि उनके साथ आने वाले भक्त गया में पिंडदान भी करेंगे। 1 अक्टूबर से होंगे कई जरूरी बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, हो जाइए सतर्क। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए आपको सतर्क रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करना है। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव पर ध्यान दें तो बॉन्ड्स के ब्याज पर 10% TDS देना होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले खास बॉन्ड्स के ब्याज पर 10% TDS लागू होगा। इसमें कुछ फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं। अब तक यह TDS के दायरे से बाहर था। आ गई जमीन सर्वे पर ताजा जानकारी, नीतीश के मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन का सर्वे टला नहीं है। सर्वे के लिए अफरा तफरी नहीं हो, इसलिए 3 माह का समय कागजात को दुरुस्त करने के लिए दिया गया है। स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल में शारीरिक परीक्षा देने के लिए पहुंचे बिहार के छात्रों के साथ की गई बदसलूकी घटना को बंगाल सरकार की विफलता का परिणाम बताया है। जितिया पर्व पर ही चली गई जान, बिहार में डूबने से 37 बच्चे और 7 माओं की हो गई मौत। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के पर्व जितिया के मौके पर ही बिहार के अलग अलग जिलों में 37 बच्चों और 7 माह की नदी पोखर में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर पर्व के दौरान पवित्र स्नान के लिए नदी या तालाब गए थे और हादसे का शिकार हो गए। पूरे राज्य में 37 बच्चों और 7 महिलाओं समेत कुल 46 लोगों की मौत हो गई है। डूबे लोगों में अब तक 43 शव बरामद किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब तक 8 मृतकों के परिजनों को मुआवजा के रूप में 4-4 लाख रुपए का नगद भुगतान भी करा दिया गया है। आपको बता दें कि डूबने की यह घटनाएं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सीवान, रोहतास, सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के अरवल में हुई हैं। बंगाल में बिहारियों को पीटने वाला रजत भट्टाचार्य पकड़ा गया था, कहा था परीक्षा देने यहाँ क्यों आया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार से परीक्षा देने गए युवकों को धमकाने और मारपीट करने वाले शख्स को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम रजत भट्टाचार्य है, जो बांग्ला पक्खो नाम के एक कट्टरवादी संगठन का सदस्य है। बिहारी युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को यह मामला चर्चा में आ गया। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस से फ़ोन पर संपर्क किया गया। फिर बंगाल पुलिस ने यह कार्रवाई की है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आयकर विभाग ने बिहार में मजदूर को भेजा 2 करोड़ रुपए का नोटिस, मचा हड़कंप।
बिहार में एक मजदूर को 2 करोड़ का नोटिस आयकर विभाग की तरफ से मिला है। मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। राज्य के गया जिले में रोज कमाने खाने वालों को आयकर विभाग ने 2 करोड़ का नोटिस दिया है। आईटी के नोटिस मिलने के बाद से मजदूर बेहद परेशान और सहमा हुआ है। दूसरी ओर एक मजदूर को 2,03,308 रुपये का टैक्स नोटिस मिलने की बात पर लोग अचंभित हैं। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कई गोदाम मोहल्ले का है। मोहल्ला के मजदूर राजीव कुमार वर्मा को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। राजीव वर्मा ने बताया कि 2015 में शहर की कॉरपोरेशन बैंक में 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराया था, लेकिन मैच्योरिटी के पहले ही अगस्त 2016 में रुपए निकाले लिए। बाद में मजदूरी करने लगा। इस बीच अचानक आयकर विभाग ने 2,03,308 रुपये का टैक्स नोटिस भेज दिया। नोटिस में बताया गया कि वर्ष 2015 से 16 में 2 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न फाइल नहीं किया गया है। टैक्स की राशि भी जमा नहीं की गई है। नीतीश ने अशोक चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। फोटो में दिखाया था अमर प्रेम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अशोक चौधरी की एक कविता पोस्ट करने के बाद सियासत गर्मा गई थी। फिर वे तुरंत सीएम आवास पहुंचे और नीतीश से मुलाकात कर संशय को दूर किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ही नीतीश के साथ मुस्कुराते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म अमर प्रेम की लोकप्रिय गीत की लाइन लिखकर विरोधियों और आलोचकों पर तंज कसा था। अब नीतीश ने उन्हें जेडीयू में बड़ा पद देकर स्पष्ट कर दिया है कि अशोक चौधरी उनके सबसे चहेते नेताओं में से एक बने हुए हैं। मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप। वीआईपी बोली डायपर पहनकर विधानसभा जाते थे विजय सिन्हा। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पर पैसा देकर टिकट बेचने का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माहौल गरमा दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी मल्लाह को टिकट नहीं देते थे और माल लेकर चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट बनाते थे। इस पर सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने विजय सिन्हा के पारिवारिक दवा व्यापार के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तकरार हो गई थी, उसके बाद ये डायपर पहनकर सदन जाते थे। बिहार में मुफ्त बिजली पर तेजस्वी के साथ कांग्रेस। नीतीश सरकार बोली अपने राज्य में फ्री क्यों नहीं देते। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुफ्त बिजली का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व डिप्टी सीएम सह राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार में गठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। अब आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी तेजस्वी के इस वादे को समर्थन दिया है। वहीं अब नीतीश सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर बिजली मुफ्त क्यों नहीं दी जा रही है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे विवाद पर भी सरकार का पक्ष रखा है। यूपी की बीपीएससी शिक्षिका ने की आत्महत्या। किराए के मकान में पंखे से लटक गई। बिहार के मधेपुरा में एक बीपीएससी शिक्षिका ने खुदकुशी कर ली है। उनकी पहचान अदिति सिंह चौहान के रूप में की गई है, जो यूपी की रहने वाली थी। अदिति सिंह ने फांसी फंदा गले में लगाकर खुदकुशी कर ली और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। शिक्षिका के परिजन भी उत्तर प्रदेश से मधेपुरा पहुंच गए हैं। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। अदिति सिंह मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टोका में पदस्थापित। बताया जा रहा है कि उनकी शादी नहीं हुई थी। स्कूल में ड्यूटी करने के लिए वह एक किराए के मकान में रहती थी। मूल रूप से अदिति उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रहने वाली थी। उन्होंने अपने कमरे में ही पंखे के सहारे गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। यह घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। गुरुवार को पूरे दिन घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। पुरखों की जमीन के नहीं मिल रहे रिकॉर्ड, क्यों बढ़ गई बुजुर्गों की पूंछ। बिहार के अभी जिले में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के दौरान आम लोगों को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। रैयत दिन रात इसी सोच में है कि किसी तरह से जमीन के कागजात हासिल करें, ताकि सर्वेक्षण में जब कागजात की पदाधिकारी खोज करे तो दिखलाया जा सके। खासकर कई नए रैयत अपनी 3 पीढ़ियों से चली आ रही जमीन का खाता खेसरा तक नहीं खोज पा रहे हैं। वे अब इस पेपर को खोजने के लिए राजस्व कर्मचारी से लेकर जिला अभिलेखागार तक चक्का लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जमीन की जमाबंदी उनकी तीसरी पीढ़ी के पुरखों के नाम से चलती आ रही है। एनडीए ने ही एनडीए को हराया। उपेंद्र कुशवाहा का चौंकाने वाला दावा, नीतीश कुमार का लिया नाम।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की गई है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि मगध व शाहबाद में एनडीए ने ही एनडीए को हराने का काम किया है। इससे राजद को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के घटक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। INDIA को जनता ने नकार दिया है। अगर मगध व शाहबाद को छोड़ दें तो दलों की उपस्थिति लोकसभा चुनाव में नगण्य रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र ने कहा कि वर्तमान समय में राजद सुप्रीमो लालू यादव का परिवार जनता की सेवा की जगह न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। पश्चिम बंगाल में बिहारी युवकों की पिटाई पर एक्टिव हुए नीतीश, मुख्य सचिव और डीजीपी को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी युवकों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को तत्काल मुख्य सचिव अमृत लाल मीना और डीजीपी आलोक राज को इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों वरीय अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष से बात करके पूरी जानकारी लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने पश्चिम बंगाल के अपने अपने समकक्षों से बात की है। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय से संपर्क होने के बाद बंगाल की पुलिस भी एक्टिव हो गई और बिहार की युवकों की पिटाई करने के आरोपी राजीव भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये थी आज के बिहार की मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।